India, that is a land of forest and jungle, despite having 2.4% land covering, हमारे देश में लगभग 8% ऐसे आयाम हैं, ऐसे पहलू हैं जो इस जंगल की संरचना को मजबूत तरीके से पकड़ती हैं। लगभग दुनिया की 8% वन फॉरेस्ट कवर हमारे देश का है। मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया का और पूरे भारत का वन ऑफ द रिचेस्ट फॉरेस्ट स्टेट है। यहाँ इतने ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, टाइगर रिजर्व हैं, जंगल हैं, इसके बाद भी जो टूरिज्म की कैरिंग कैपेसिटी वो इतनी कम क्यों है? क्या इसमें और बेहतर हो सकता था? नंबर ऑफ टूरिस्ट और ज़्यादा हो सकते थे। हम देखते हैं कि आसपास के स्टेट्स में कम जंगल होने के बावजूद, टाइगर्स कम होने के बावजूद भी टूरिज्म ज़्यादा है। तो उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं और आपकी क्या एक्सपर्टीज है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए टाइगर रिजर्व 2013 में जी। सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर गया कि ज़्यादा टूरिज्म होने से टाइगर को दिक्कत होती है। तो वहाँ से निर्देश हुआ कि डायरेक्टर प्रोजेक्ट टाइगर या मेंबर सेक्रेटरी टाइगर अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है NTCA, ऐसा कोई फार्मूला बनाए कि किसी टाइगर रिजर्व में पर डे कितने व्हीकल्स जाने चाहिए। पहले कोई संख्या की ऐसी कोई वो नहीं थी, कितने ही व्हीकल्स जा सकते थे सुबह शाम। लेकिन 2013 में एक निर्देश के आधार पर एक फार्मूला बनाया गया और हर स्टेट को दिया गया और उसके आधार पे कमिश्नर ऑफ द एरिया, जो रेवेन्यू कमिश्नर होता है, उसकी अध्यक्षता में लोकल एरिया कमेटी बनाई गई, जिसमें कंजर्वेटर्स और फील्ड डायरेक्टर्स पार्क के भी मेंबर हैं। उसके आधार पे कई फैक्टर्स थे, किसके आधार पे संख्या बनाई जाए, कितने व्हीकल परमिटेड है। अब जैसे एक उदाहरण लें, पेश में 2012 में तक 120 व्हीकल्स, एक व्हीकल में 6 लोग जा सकते हैं, एक गाइड एक ड्राइवर। सुबह 120 टाइगर, 120 व्हीकल्स, शाम को यानी 240 व्हीकल जाते थे। लेकिन 2013 में जो फार्मूला बना उसमें ऐसे फैक्टर्स डाले हमारे अधिकारियों ने, जो मैं कहता हूं कि वो उसमें सुधार की जरूरत है। उस फैक्टर के कारण 60-64 व्हीकल्स ही आए, थोड़ा बढ़ाया गया तो 80 तक, 80-84 व्हीकल आए। फिर ये आया कि ये तो पूरे दिन का है, तो व्हीकल की संख्या हो गई 40, सुबह 40 शाम। जहां 240 आते थे वहां 40 व्हीकल जाएंगे, तो जो रुके हैं तो इफेक्टिवली तो 40 व्हीकल हुए, जो सुबह भी देखने जाएगा शाम को भी देखने जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन उनको सफारी बुक मिलती है 3-3 महीने, 4-4 महीने। तो हमें इस पे जो फार्मूला है, फार्मूला को सही तरीके से, जो फैक्टर सत्य हैं उस पे अगर लागू किया जाए तो अभी भी 1.5 से 2 गुना व्हीकल की संख्या बढ़ सकती है। इसी कारण से टूरिज्म कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। कुछ स्टेट ने नहीं माना, अपने हिसाब से उन्होंने दिया, तो उनके यहाँ संख्या कम नहीं हुई। दूसरा, बफर कोर एरिया में तो कैरिंग कैपेसिटी की लिमिटेशन है, लेकिन बफर एरिया में कैरिंग कैपेसिटी की लिमिटेशन नहीं होने से कई स्टेट ने, जैसे महाराष्ट्र के स्टेट ने ताड़ोबा नेशनल पार्क, 4 कोर एरिया के हैं गेट जी, लेकिन 13 गेट बफर एरिया में है, 13 गेट, और वहां पे टाइगर दिखता है उनको। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी, पेयजल की व्यवस्था है, टाइगर पानी पीने आता है, जाते हैं देख लेते हैं। टाइगर सेंट्रिक टूरिज्म है और सेंट्रल इंडिया में ही ज़्यादा टाइगर दिखते हैं, विदेश विदेश से लोग टाइगर देखने आते हैं। हमारे स्टेट में जो नेशनल पार्क है उसमें कोर एरिया के जो 3 या 4 गेट रहते हैं, इसके अलावा बफर एरिया में गेट तो बनाए हैं,
जी। 2 1 3, किसी में 2, किसी में 4, किसी 3 ऐसे गेट हैं, लेकिन वहां लोग जाना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं जाना पसंद है? क्यों? टाइगर नहीं दिखता। और टाइगर कैसे दिखेगा? जब वहां पानी होगा, जब वहां प्रवेश होगा। तो हमें अगर बफर एरिया में ऐसी स्थित कर दें जैसे जो टूरिज्म जोन के एरिया में है, कि तालाब भी है, पानी भी है, ग्रासलैंड भी है और शिकार भी है, तो टाइगर दिखेगा। तो अगर हम बफर एरिया को भी उतना ही समुन्नत कर दें जितना टूरिज्म जोन में है, तो हम कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और हमारे प्रदेश में कम से कम नहीं तो 3 गुना टूरिस्ट बढ़ सकते हैं। टूरिज्म बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है, जिसमें एक चाय की दुकान वाले से लेके रिसोर्ट ओनर वाला, मुर्गा पालने वाला, दाल चावल पैदा करने वाला, किसानों को और गाइड को, सभी लोगों को रोजगार मिलता है। हमने बहुत बड़ा एरिया जंगल का रोक दिया है, जिसमें वो पहले लघु वनोपज इकट्ठा करते थे, अब जाना मना है। यदि उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली वो हमारे वन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उनको रोजगार मिले और लोग भी अगर देखे के आ जाएंगे कि जंगल कितना अच्छा लगता है, तो कंजर्वेशन में मदद मिलेगी। इसलिए मेरा मानना है कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ व्हीकल्स और बफर एरिया को समुन्नत करने की बहुत आवश्यकता है प्रदेश में खास तौर से। और इसके अलावा आपने कोई ऐसा तरीका अपनाया, आपने कुछ ऐसा काम किया था अपने टाइम पे जिससे टूरिज्म में बूस्ट हुआ? एक तो हम सब जानते हैं, जैसा हमने पिछले एपिसोड्स में बताया भी इस सीरीज में, कि आपने डिस्कवर कर दिया पेंच टाइगर रिजर्व में, बताया कि असली जंगल बुक एरिया है, तो सडन टूरिज्म बूस्ट आ गया। पर स्ट्रक्चर और सिस्टम में क्या कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री और डेवलप करे? देखिए, पहला तो कोई न कोई कहानी होती है जिस कारण से लोग आते हैं टूरिज्म के लिए, लेकिन सबसे बड़ी कहानी है अगर रिच इन वाइल्ड लाइफ है, अगर आपने पर्याप्त जल स्रोत, जैसे हमने बताया है, वाटर मैनेजमेंट किया है सब जगह, और साल्ट लीक भी डाला जाता है। साल्ट लीक होता है जिससे उनको नमक की पूर्ति होती है, जो होती है पूर्ति जानवरों को। ऐसे ईंट जैसी साल्ट लीक आती है, उसको बांध के कर देते हैं जहाँ पानी की व्यवस्था है, उससे प्रवेश बढ़ता है। तो अगर आपने हैबिटेट अच्छा इंप्रूव किया, हर जगह जानवर दिख रहे हैं, तो फेमस हो जाता है। जैसे आज कहते हैं कि अगर हमें टाइगर देखना है तो पेंच जाइए या बांधवगढ़ जाइए, जरूर दिखेगा। ये कहानी जाती है। दूसरा, फिल्म बनाना चाहिए। जैसे पेंच टाइगर रिजर्व के लिए हमने फिल्म बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था और बीबीसी ने फिल्म बनाई उस पर, स्पाई इन द जंगल। तो वो फिल्म डिस्कवरी चैनल में दिखाई जाती है। फिल्म से सबसे ज़्यादा प्रमोशन होता है, विदेशी और वैल्यूएबल टूरिस्ट आते हैं, हाई पेड टूरिस्ट आते हैं। दूसरा, रुकने की बहुत अच्छी रिसोर्ट बनने चाहिए, क्योंकि सेक्लूडेड एरिया है, जंगल का एरिया है, सबको जंगल अच्छा लगता है। अगर रिसोर्ट भी अच्छे बने जहां उनको सुकून मिले रुकने का, और हम केवल टाइगर नहीं, बर्ड्स के बारे में और दूसरे एनिमल के बारे में भी बताएं, जंगल के महत्व को बताएं गाइड, तो अधिक टूरिस्ट आएंगे। बर्ड्स की भी बहुत पाई जाती हैं और बहुत सारे टूरिस्ट बर्ड्स के लिए भी आते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब इनरिच करेंगे, लोगों को पता लगेगा, तो तरह तरह से टूरिस्ट आएंगे। दूसरा, वी शुड बी टूरिस्ट फ्रेंडली, डिपार्टमेंट मस्ट बी टूरिस्ट फ्रेंडली, इजली बुकिंग हो, और जब कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो सबको जाने का अवसर मिलेगा। और लोगों को भी जो देखने जा रहे हैं, उनको अपने जो डूज एंड डोंट लिखा हुआ है, कैसे चलें सफारी में, बाहर नहीं उतरें, भीड़ नहीं करें, तो वो मतलब करने से भी उसकी क्षेत्र की महत्व बढ़ता है और लोग देखने आते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने यूपी से ये मैसेज भेजा है कि क्या हम जंगलों में ऐसे स्पॉट्स और या साइट्स बना सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा साइट बना सकती है जहाँ फोटोग्राफी हो सके, फोटोग्राफर्स आ सकते हैं उस चीज़ के लिए? देखिए, फोटोग्राफी तो वाइल्ड लाइफ भी करते हैं, जंगल करते हैं, मोस्टली तो वाइल्ड लाइफ करते हैं और बर्ड्स ही करते हैं।
तो ज़्यादातर नेशनल पार्क जो संरक्षित क्षेत्र बने जिनमें हमने थोड़ा इनपुट दिया हुआ है, तो वही फोटोग्राफी के लिए अच्छे क्षेत्र हैं। उनको फोटोग्राफी के लिए कुछ पैसा लगता है, लाइसेंस फीस रहती है। नॉर्मल अगर नॉर्मल कैमरे से कर रहे हैं उससे कोई बात नहीं, लेकिन बड़े कैमरे से कर रहे हैं और फिल्म बना रहे हैं तो उसमें उसकी लाइसेंस फीस है, लेकर के उसमें कर सकते हैं।